जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागीलाल जीके। दिमागीलाल जीके चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं मणिकांत कुमार, बहुत दिनों से आप मेरा वेट कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि मैं YouTube पे वीडियो डाल नहीं रहा था क्योंकि मेरा पढ़ाई खुद का चल रहा था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज हम देखेंगे नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक हमारा हो जाएगा आग, फायर। जैसे आप लोगों के अंदर है ना जुनून और आगे बढ़ने का, वही फायर के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो नए टॉपिक को समझने से पहले मैं ये समझना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ये फायर होता क्या। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, फायर क्या चीज है, फायर क्या होता है? ठीक है, तो स्लाइड के अनुसार मैं इसको देखता जाऊंगा आगे की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है फायर के बारे में समझो। ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही आग या अग्नि कहलाता है। सभी के मन में एक सवाल होगा कि ज्वलनशील पदार्थ क्या बोला, ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही आग या अग्नि कहलाता है। आग किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ क्या होता है, जलने लगे। तो कोई भी पदार्थ अपने एक टेम्परेचर पे आता होगा, उस पे जलना प्रारंभ कर गया, जब जलने लगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आग कहते हैं। तो नॉर्मल सी भाषा है, वो समझ में आ गया। दूसरा क्या बोला हमारा, अग्नि के जलने पर प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होता है। ये भी बात सही है। जब आग जलता है तो आपको क्या होता है, आपको महसूस होगा गर्मी, हीट महसूस होता है ना। हीट और लाइट दोनों, प्रकाश भी मिलता है और लाइट भी मिलता है। ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट बोला, अग्नि के फैलने के लिए ऑक्सीजन ईंधन की आवश्यकता होती है। ताप, ईंधन और ऑक्सीजन के मिश्रण से आग उत्पन्न होता है। ये कौन सा बात है? ठीक है, ध्यान से देखो। अग्नि के फैलने के लिए, आग को बढ़ाने के लिए, फैलने के लिए कौन कौन सा चीज, ऑक्सीजन का जरूरत होता है, दूसरा हमारा ईंधन का जरूरत होता है। ठीक है, इन दोनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन मुख्य कारक कौन कौन से हो जाएंगे? 3 कारक, टेम्परेचर ताप, ईंधन फ्यूल और ऑक्सीजन हमारा गैस। ये तीनों हमारे पास होगा तभी आग लग सकता है। समझ आ रहा है? कोई भी चीज में आग लगने के लिए या किसी भी जगह पे आग लगने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए, उसका टेम्परेचर और ईंधन और ऑक्सीजन। क्लियर है बात? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखो, आग लगने का कारण क्या बोला, आग लगने का कारण। ठीक है, आग लगने का कारण कौन कौन सा, एकदम ध्यान से समझो। आग लगने का मुख्य कारण क्या है? ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ये तीनों जो मैं बताया ना, तीनों। तो ऑक्सीजन आग लगने का कौन सा मुख्य कारण हो गया? 3। कौन कौन सा आप देखिए, ईंधन, जब तक ईंधन नहीं होगा तब तक कहीं पे आग लगेगा नहीं। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं होगा तब भी आग नहीं लगेगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी। मतलब ये तीनों कारक जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों का होना बहुत नेसेसरी है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है ना, फायर ट्रायंगल के नाम से। तो फायर ट्रायंगल तो समझते हैं, फायर ट्रायंगल क्या है? फायर ट्रायंगल में हमारा दिया फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। इन तीनों के कारण ही आग लगेगा और इन तीनों की मौजूदगी के ही जगह पे आग लग सकता है। अगर ये तीनों यहाँ पे नहीं हो तो क्या लगता है आपको, आग लगेगा? नहीं। कहीं भी अगर आग लग रहा है तो हमारे पास ये तीनों मौजूद होंगे। अगर इसमें से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, ऑक्सीजन को हटा देते हैं, हीट और फ्यूल है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां आग नहीं लग सकता है। उसी तरह हीट को हटा दो, ऑक्सीजन और फ्यूल रहेगा तब भी आग नहीं लगेगा। मतलब हमें तीनों का ही जरूरत है। अगर तीनों में से एक भी चीज अगर वहां पे उपस्थित नहीं है तो वहां आग लगना संभव नहीं है। उसी तरह ये देख लो, आग को बुझाने का काम कर रहा है ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बात कर रहा है, आग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर। आग को 4 वर्गों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ फायर, फायर कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। अब कौन कौन से है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आग को 4 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग ए, दूसरा वर्ग बी, वर्ग सी और ये वर्ग डी। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब समझो क्लास ए। क्लास ए क्या होगा कि वैसे आग जो ठोस पदार्थ से लगे हो, वैसे आग जो ठोस पदार्थ की मदद से लगते हैं, जैसे कि लकड़ी से लग गया, लकड़ी में लगा हो, वैसे किसी भी ठोस पदार्थ में लगने वाला आग को क्लास ए के अंदर रखते हैं। एग्जांपल में क्या है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठोस पदार्थ है ना। ठोस पदार्थ में बता ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आग लग रहा है, उसमें आग लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्लास ए का आग होगा। दूसरा देखो, क्लास बी, वर्ग बी में कौन कौन सा है?
जिसमें जो कहां पर लगेगा, जाहिर सी बात है पहला सॉलिड में लगा है तो वर्क बी को कर दो तुम किसमें, लिक्विड में, हो गया। तो तेल संबंधिता, ग्रीस, गैसोलीन, तेल और द्रवनीय पदार्थ, यानी कि कोई भी द्रव में लगे आग को हम क्लास बी के फायर से डिनोट करते हैं, क्लास बी में रखते हैं, ठीक है। उसी तरह आगे देखते हैं वर्ग सी, क्लास सी के आग को कौन सा डिनोट करता है, गैस, द्रवनीय गैस। ये दोनों चीजें समझो। अब क्या था, पहला था ठोस, दूसरा द्रव, तो अब क्या गया, वर्ग सी गैस में, ठीक है। गैस में लगे हुए, जैसे ऑक्सीजन के थ्रू लग रहा है, अब किसी और गैस में आग लग गया तो उसी के तरह गैस, द्रवनीय गैस में आग लगेगा तो हम उसको क्लास सी में रखेंगे। लास्ट हमारा क्या है, क्लास डी, वर्ग डी। क्लास डी में कौन कौन सा है, धातु और विद्युत उपकरण, यानी कि इलेक्ट्रिक के द्वारा जब आग लगेगा, कहीं पे बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, कहीं भी वर्कशॉप है, कुछ भी, तो वहां पे अगर आग लग रहा है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा, जब इलेक्ट्रिक के द्वारा आग लगेगा तो हम कह सकते हैं उसे क्या, वर्ग डी में रखने वाला आग। ये 4 प्रकार की आग समझ में आ गया। आग 4 प्रकार से बटा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। कहां से लगा, किस किस थ्रू से लगा, वो समझ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब समझो, अब उसको डीपली समझो। श्रेणी ए प्रकार की आग, क्लास ए टाइप ऑफ फायर, ठीक है। क्लास ए के बारे में समझो। क्लास ए में कौन सा बताया था, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ में लगे हुए आग को हम क्लास ए में रखे थे, जैसे कागज, लकड़ी के कपड़े, धातुओं में लगी आग की श्रेणी क्लास ए में रखा गया है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला कि अगर क्लास ए का आग होगा तो क्लास ए का आग बुझाने के लिए हम कौन सा काम करेंगे, उसमें पानी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोला इसमें, इसे कार्बोनेशियम फायर भी कहते हैं, कार्बोनेशियम फायर भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा, आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्लास ए आग को कार्बोनेशियम फायर भी कहा जाता है। और ये थोड़े से ऑब्जेक्ट के चित्र हैं, डायग्राम देख लो, ये वुड है, लकड़ी, क्लॉथ, पेपर, इन सभी के आग को हम किसमें रखे थे, क्लास ए के आग में। दूसरा स्लाइड देखते हैं, श्रेणी बी प्रकार के आग, ठीक है। अब क्लास बी के बारे में आ गया, तो क्लास बी का आप भी जानना है किसमें था, लिक्विड। लिक्विड में जब आग लगेगा तो क्या होगा, वो क्लास बी का होगा। क्या लिखा हुआ, घुलनशील ठोस एवं द्रव में लगी आग, द्रव में लगी आग, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बी प्रकार का आग। अब देखो इस प्रकार, इसको बचाना है, जब आग लगेगा तो हमको उसको रोकना है, तो क्लास बी प्रकार के आग को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देखो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, फोम एवं सूखा पाउडर का उपयोग किया जाता है। किस कौन कौन सी चीजें आ गई इसमें, दूसरा वाला में क्लास बी को कार्बन डाइऑक्साइड, फोम और सूखा पाउडर, ये तीनों चीजों का प्रयोग कर सकते हैं हम इसको बुझाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार की आग को पानी से नहीं बुझाया जाता है। एग्जाम्पल, पेट्रोल से लगा आग होगा, डीजल से लगा आग होगा, इसको पानी से नहीं बुझा सकते, ये पानी से नहीं बुझेगा। समझ आ रहा है बात, तो नहीं क्लियर हो गया बात, यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्लास सी प्रकार के आग को। अब आया क्लास सी। क्लास सी देखिए, श्रेणी में क्लास सी है, क्या बोले इसको, जब हम देख ले सॉलिड, लिक्विड, अब आ जाएगा गैस, तो गैस से लगी आग को हम किस में रखेंगे, अपना सी में रखेंगे, सी को। अब इसको बुझाने के लिए कौन सा यूज करेंगे, देखो गैस एवं तरल गैस की आग को अधिक सावधानी से बुझाना चाहिए, क्योंकि इसमें विस्फोट और अचानक आग फैलने का डर रहता है। मतलब क्या बोला, ये ऐसा आग होता है जो क्या करेगा ना, जलते जलते क्या होता है ना, विस्फोट कर जाएगा, क्योंकि गैस से लगा आग, समझ आ रहा है ना, तो गैस से लगा आग है। अब इसे देखते हैं, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए सूखा पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग होता है। अब अग्निशामक यंत्र क्या हो जाएगा, जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसे क्या बोला, सूखा पाउडर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, किस प्रकार की आग, यानी कि क्लास सी प्रकार के आग जो लगे हैं उसको किस चीज से बुझा सकते हैं, हम सूखा पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। अब देखेंगे डी, लास्ट हमारा होगा ये डी, क्लास डी। डी को क्या चीज से बोले थे, इलेक्ट्रिक, होता है ना, इलेक्ट्रिक से लगा आग को हम बोले थे, क्लास डी में रखे थे। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। सीटीसी, सीटीसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सीटीसी का मतलब क्या गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। सीटीसी यंत्र का यूज करते हैं इसको बुझाने के लिए, और एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही आग बुझाना जाना चाहिए। मतलब ये जो आग लगेगा इलेक्ट्रिक द्वारा, इसको नॉर्मल आदमी कोई जाके नहीं बुझा सकता, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, वो जल सकता है, उस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ये एक शिक्षा वाला आदमी जिसको नॉलेज है इस आग को बुझाने का, वो सीटीसी, क्या लिखा है? सीटीसी अग्निशामक यंत्र, यानी कि सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके इसको बुझा सकते हैं। तो आशा है आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी और फायर पूरा का पूरा समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।